ये म्यूजिक किसने बजाया भाई? लाइट बंद करो, बंद करो ये सब। पूनम, क्या हुआ? अरे लोग तो आ भी गए और अभी तो 25 मिनट अभी बाकी हैं और हमारे पात्र तो अभी तैयार भी नहीं हुए। वही तो। अच्छा सुन, तू जाके रेडी हो, मैं सिचुएशन संभालती हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। आप सबको नमस्कार एंड वेलकम। आज हम आप सबको रामायण के कुछ खास यादगार सीन दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सबने देखा, हमारे पात्र अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और निर्मय की मैनेजमेंट, उसको तो आप सब लोग जानते ही हैं। पर्दा तो छोड़िए, इतने कंजूस है कि एक कप चाय भी पिला के नहीं देते। है, अब जब आप सब लोग समय से 25 मिनट पहले आ ही गए हैं तो, और पर्दा भी नहीं है, तो आप लोग भी देख लीजिए कि पर्दा उठने से पहले पर्दे के पीछे क्या क्या तमाशा होता है। मैं कौन हूँ? मैं इस प्ले की दुखी परेशान डायरेक्टर हूँ। दीपिका, हाँ? ओह सॉरी। अरे कहाँ चल दिए गुरु विश्वामित्र जी, कुछ कहना था क्या? हाँ, ये ऑडियंस इतनी जल्दी? अरे इग्नोर देम, इनका कसूर नहीं है। तू तो जानती ही है, निर्मय में वही तंबोला, 50 रुपए कैश रखिए, शाम को अमृतवाणी, जॉइंट क्लाउड मीटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए ये सब बेचारे कुछ अलग एंटरटेनमेंट के इतने प्यासे हैं कि समय से पहले ही आ गए। तू तैयार है? छोड़, तैयार है तू? हाँ एकदम। कमंडल कहाँ है तेरा? वही तो पूछने आई थी। क्या? चाय पिएगी? तेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। चाय यहाँ? पता नहीं है ये मीडिया रूम में चाय मंगाना मना है। अनीशा को पता लगा ना तो तेरी मेरी खैर नहीं है, समझी? अरे मंगवा कौन रहा है? पता है, कमंडल में भर कर लाई हूँ। पीनी है तो बोल। कमंडल में चाय? यानी कि तू राम सीता पे जल के बदले चाय छिड़केगी? अरे नहीं बाबा, नाटक शुरू होने तक चाय खत्म हो जाएगी, फिर जल भर लूंगी। चाहिए या नहीं बोल? ना बाबा, मुझे नहीं पीनी। ठीक है, तेरी मर्जी। अरे सुन। अब क्या? अरे ये सब गहने और ये चूड़ियां उतार के आना। छोड़ना, कौन देख रहा है? अरे सब देख रहे हैं। क्यों भाइयों बहनों, दिख रहा है ना? दिख रहा है। पर सोच, विश्वामित्र जी रुद्राक्ष के कुंडल में शोभा देते हैं, ऐसे नहीं गहनों में। पर उतार तो दूं दीपिका, पर तू सोच, ये गोल्ड के गहने किसको पकड़ाऊं? सारे बिजी हैं, गुम हो गए तो घर छोड़ के आना चाहिए था ना। अच्छा सुन, एक काम कर, ऑडियंस में तेरे पति होंगे ना, उनको फोन करके बाहर बुला ले और ये सब गहने हैं ना उनके हवाले कर दे, समझी? जा। अरे सुन, ये चश्मा भी उनको पकड़ा देना। चश्मा? चश्मा क्यों? और तो क्या गुरु विश्वामित्र जी इन भगवे कपड़ों
और जटाओं के साथ चश्मा पहनेंगे। क्यों नहीं? तुझे कैसे पता विश्वामित्र चश्मा नहीं पहनते थे? हे राम, क्या हुआ? अरे जल्दी बोल, मेरे को मेकअप भी करना है। तू क्यों चली आई मेकअप छोड़ के? पहले बुलाती हो और फिर राम, अरे ये राम। तू तो बिल्कुल तैयार है। हाँ एकदम। पर देख ना, दीपिका बोल रही है मुझे चश्मा उतारना पड़ेगा। वो तो उतारना ही पड़ेगा ना, इस ड्रेस के साथ चश्मा थोड़ी ना मैच करता है। पर चश्मे के बिना मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। अब ऐसा लगता है पूरे से कपड़े नहीं पहने। अब सोचो जरा, चश्मा उतार के सीता की शादी राम के बदले लक्ष्मण से करा दी तो? अरे जा जा, इतनी भी नजर कमजोर नहीं है तेरी। चल नखरा छोड़ और जाके चश्मा उतार। और राम जी, आप जाइए और अपना ये अधूरा तिलक है ना, उसे पूरा कीजिए जाके। अब बुलाना मत। आना बुलाती जा। कृष्णा जी। हाँ जी। अरे भाई, रावण कहाँ है? देखूं तैयार हुआ कि नहीं, बुलाइए। रावण हाजिर हो। बुलाया आपने? कहो हाँ। क्या बात है? हाँ जी, बुलाया है। अभी तक पूरे तैयार नहीं हो? पूरी तरह से तैयार तो हो। अच्छा जी, तो आप धोती के बदले ये पेटीकोट पहन के स्टेज पे जाएंगे हैं? ओह, सो सॉरी, मुझे धोती पहनना तो भूल ही गया। तेरे को तो पता है मुझे भूलने की कितनी आदत है। और कल से मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे कब है, इस महीने है या अगले महीने। वो पैदा तो जरूर हुए हैं, पर कब ये मुझे याद ही नहीं आ रहा। अरे तो अपने बेटे से पूछ लेना। वाह, कमाल करती हो। उससे कैसे पूछूं? उसको क्या पता, वो तो बाद में पैदा हुआ था ना। अरे राम, अब क्या हुआ? मेकअप करूं या ना करूं? अरे तो तू क्यों बार बार मेकअप छोड़ के चली आती है? हद है यार, पहले आवाज देती हो फिर कहती हो कि तुम क्यों आए। अरे बाबा, मैंने कब बुलाया है? तू जा जाके मेकअप पूरा कर। और रावण जी, आप ये पेटीकोट के बदले धोती पहनिए और मूछें लगाइए, जाइए। मूछे नहीं प्लीज, मूछ लगाने से मुझे गुदगुदी होती है और फिर मुझे छींक आ जाती है। सोचो जरा, अगर स्टेज पे मुझे छींक आ गई और मूछ मेरे हाथ में आ गई तो क्या होगा? ओह बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मूछें नहीं लगाएगी ना तो रावण के बदले मंदोदरी लगेगी, समझी? और मुकुट कहाँ है आपका? अरे भाई, सिर होगा तो मुकुट लगेगा ना। तो अब सिर भी घर भूल आई क्या? अरे नहीं, अर्जुन को कहा था मेरे 9 सिर लेके आए, वो अभी तक आया कहाँ? कृष्णा जी। अच्छा, मैं धोती पहन के आती हूँ। अरे अर्जुन अभी तक आया कि नहीं? उसे और भी बहुत सारा सामान लाने का वो था। तो कब का आ गया, पर एक गलती कर दी है उसने। अरे अब क्या? वो एक ही वरमाला लाया है। हे राम, एक वरमाला। देख, तूने फिर बुलाया। तुझे नहीं बाबा, ऊपर वाले राम को बुलाया है। तुम्हारे ऊपर राम रहता है? वहाँ तो उस फ्लैट में मिस्टर अरोड़ा नहीं रहते क्या? उनका नाम राम है? अरे स्टूपिड, भगवान राम की बात कर रही हूँ। अरे जरा ठहर, ये याद अब क्या है? अब ये याद दिलाना था कि ये मंगलसूत्र उतार के आना। क्यों? क्यों क्या? तुझे याद नहीं? तू राम है, सीता नहीं है। ये मंगलवार तो मैं नहीं उतारूंगी,
पता है मेरे हस्बैंड ने मेरी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे डायमंड का बनवा के दिया था। डायमंड और नो डायमंड, पर उतारना तो पड़ेगा मैडम। नहीं भाई, अब यही तो मौका है सबको दिखाने का, और अगर उतार दिया तो कोई अपशुगन हो गया तो। अरे बाबा, तू भी किन दकियानूसी वहमों में पड़ी है, कुछ बुरा नहीं होगा। नहीं भाई, सॉलिड डायमंड का है ये, अगर चोरी हो गया तो। एक आइडिया है, बताइए। ऐसा करते हैं, वरमाला तो एक ही है हमारे पास। सीता तुम्हारे गले में वरमाला डाल देगी और तुम उसके गले में अपना ये मंगलसूत्र डाल देना, सेफ रहेगा। वाह वाह, मैं अपना पति उसे दे दूं, उसके साथ बांट लूं? ये तो कभी नहीं हो सकता। वैसे भी मेरा पति उसके पति से कहीं अच्छा है। अरे बाबा, मंगलसूत्र देने की बात कर रही हूँ, पति नहीं। ये मंगलसूत्र तेरा पति है क्या? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। आइडिया बताइए कुछ। हाँ, एक और आइडिया आया। ऐसा करते हैं, तू अपना ये उसे अपने गले के अंदर डाल ले, कुर्ते के। कुर्ते में? हाँ, नहीं नहीं, वहां तो चुभता है भाई। क्या पति या मंगलसूत्र? अरे छोड़ो, दोनों ही। हे राम, यही तो हूँ, फिर क्यों बुला रही हो? अरे भाई जा, तू जाके अपना मेकअप पूरा कर। और कृष्णा जी, सीता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? राम से पूछो, उसी को पता होगा। ये हनुमान को दे दो ये काम। हनुमान सीता ढूंढने में एक्सपर्ट है। हनुमान भी नहीं दिख रहा, बुलाइए जरा। ओके, देखती हूँ कहाँ गया हनुमान। हनुमान जी आइए, ये आ गए हनुमान जी। पर्दा उठने में थोड़ा ही समय बचा है, और ये मुकुट तो इतना बड़ा पहन लिया, और कॉस्ट्यूम अभी तक नहीं पहना। आज तो ये शो कैंसिल ही कर दो। क्यों भाई? ये देखो, अब तुम ही बताओ, बिना पूछ के मैं हनुमान कैसे बन सकता हूँ? मतलब मैं कैसे बन सकती हूँ? जब कॉस्ट्यूम वाला ड्रेस लेके आया था तो चेक क्यों नहीं किया? चेक तो किया था, तब तो पूछ थी। अरे तो अब कहाँ गई? अब मैं तो अपने कॉस्ट्यूम को कुर्सी पे टांग के वॉशरूम गई थी फ्रेश होने। सोचा था वहां से आके और वहां से निपट के आके फिर मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगी। जब मैं आई तो उसमें पूछ थी ही नहीं। अरे तो कहाँ गायब हो गई? मेरे ख्याल से तो पूंछ कॉस्ट्यूम के साथ अटैच थी। वही तो तो फिर गई कहाँ? अब पता नहीं। कृष्णा जी, हाँ जी, इसकी पूंछ ढूंढिए हनुमान जी की, कहाँ गई? अभी देख के आता हूँ। तुम लोग भी बाबा। मिल गई पूछ। कहाँ है? लाओ लाओ लाओ। लाओ। नहीं ला सकती, कहाँ से लाएगी? कहाँ है? अरे मेरे सिंहासन की टांग जरा हिल रही थी, मैंने अर्जुन से कहा उसको रस्सी से बांध दो, और सामने कुर्सी पर पूंछ लटक रही थी। अर्जुन ने उसे रस्सी समझ के काट दिया और सिंहासन की टांग बांध दी। लो, पूछ भी गुम और सीता भी गुम। सत्यानाश। अब बिना पूछ वाले मैं हनुमान नहीं बनूंगा, मतलब मैं नहीं बनूंगी। लो, एक और मुसीबत। सीता भी दिखाई नहीं दे रही है। राम, ओ राम, राम सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओ राम। अब क्यों बुलाया है? अरे तेरे को ही बुलाया है, तेरा नाम ही राम है ना? तू राम नहीं है? राम तो हूँ, पर बुलाया किस लिए था? तुम भी कमाल करती हो। जब मैं आता हूँ और आती हूँ तो तुम कहती हो तुम क्यों आई, और अगर नहीं आती, अब इस वक्त नहीं आई थी तो नाराज हो गई। बोलो क्या काम है? अरे काम को छोड़, अभी तू पहले ये बता
ये विग क्यों नहीं पहनी अभी तक? इन छोटे छोटे बालों में राम तो राम लगेगा ही नहीं। अरे भाई पहनने तो लगी थी, तो पर देखा उसमें तो जीव जंतु चल रहे हैं। छी, ये विग मैं नहीं पहन सकती। व्हाट डू यू मीन बाय जीव जंतु चल रहे हैं? कॉस्ट्यूम वाला है तो चेक नहीं किया था? चेक तो किया था, उस वक्त नहीं थे। मैंने मना किया था ना, नीचे कॉस्ट्यूम्स का थैला पड़ा है, ऊपर रसगुल्ले मत खाओ। मगर ये भुखड़िया मेरी सुनती कहाँ है? रसगुल्ले खाए, रस गिरा बिग पर भी और मेरी धोती पर भी। तभी तुमने धोती उतार दी होगी, चींटियां काट रही होंगी ना। ओ याद आया, इसीलिए मैंने धोती उतार दी थी। अरे बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम धोती झाड़ो और तुम विग झाड़ो और तुम लोग पहनो, जाओ भाई जाके। अच्छा बुलाया क्यों था? इसलिए बुलाया था कि तुम्हारी पत्नी सीता दिखाई नहीं दे रही है। कुछ चिंता है तुम्हें? फोन करो, जाओ उसको बुलाओ। मैं दशरथ से पूछती हूँ, आ जाओ। उसकी सहेली है वो। जाओ पूछ के आओ। अरे कृष्णा जी, हाँ जी, अरे देखिए वो दशरथ क्या कह रही है। पूछ के आ रही हूँ। आ जाओ, दशरथ पूछो। कह रही है कि सीता तो किटी पार्टी पे चली गई है और आ जाएगी। आज भी किटी पार्टी? अब क्या है, कह रही थी दशरथ कि वो सीता के कॉस्ट्यूम में ही पार्टी पे गई है, पर शो शुरू होने से पहले तक आ जाएगी। वो आ गई सीता। तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हो। इतनी तो तैयार हूँ, और कितना तैयार होना है? अच्छा जी, तो आप इन कपड़ों में स्टेज पर जाएंगी हैं? और ये कान में क्या बेहुदे लटकन ये लटका रखे हैं? पोती से मांग के लाई हो क्या? उतारो इन्हें, जाओ। मैं नहीं उतारूंगी। उतारो। ये तो बहुत सुंदर है, देखो ना कितने सुंदर हैं। जानती हो, क्या? एम्बियंस मॉल से खरीद के लाई हूँ, स्पेशली इस प्ले के लिए। उस लड़की ने कहा था लेटेस्ट डिजाइन के मॉडर्न है। होंगे होंगे मॉडर्न डिजाइन के, लेकिन सीता के लिए नहीं। क्यों? क्या सीता मॉडर्न नहीं हो सकती? अच्छा जी, मैं नहीं जानती थी कि हम मॉडर्न रामायण कर रहे हैं, वरना मैं रामचंद्र जी को जीन्स और टी शर्ट पहना देती और ये रावण जी को पहना देती शॉर्ट। ना बाबा, मेरे पास शॉर्ट्स नहीं है। अच्छा, किसी से मांग लूंगी। हे राम, मैं जा रही हूँ, किन पागलों से मेरा पाला पड़ गया है। मैं जा रही हूँ अंदर। और सुनो, हनुमान की पूंछ का इंतजाम करके मैं जब वापस आऊं तो साड़ी पहन के रखना, और ये बेहुदा लटकनियां हैं उनको उतार के फेंक देना, समझी? क्या हुआ है इसको? इतनी दुम पे किसने पैर रख दिया? और मुझे यार ये समझ नहीं आ रही, इसने मुझे क्या कहा है? मुझे धोती पहननी है या वो शॉर्ट्स? देखना कैसे ऑर्डर देकर चली गई। साड़ी पहनो। पता है, मैंने 1 महीने से, कई दिन से मैंने साड़ी नहीं पहनी, और जब ट्राई करी तो एक भी ब्लाउज फिट नहीं आया, सारे टाइट हो गए। पिछले महीने मैंने डाइटिंग भी की। पता है कितना वजन कम हुआ? कितना? सिर्फ 500 ग्राम। अब तू बता कि कैसे वजन कम करूं? सुना है ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होता, मेरे आयुर्वेद वाले डॉक्टर ने बताया था। बाय द वे, ये आयुर्वेद वाले को क्या कहते हैं? डॉक्टर, हकीम या वैद? पर उसने बताया क्या? किसने? तेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। अरे मैं वहां गई कब हूँ? हे भगवान, वो भी भूल गई। अब हाँ,
अब ये बता कि अब मैं क्या करूं? अब वो साड़ी पहनने के लिए कह गई है। टाइम देखा है तुम लोगों ने क्या हो रहा है? हैं? लगता है अभी तक डाइटिंग ही डिस्कस हो रही है। चलो जाओ, जाके साड़ी पहनो। अब साड़ी कहाँ से लाऊं? ये दुपट्टा है, इसी से सिर ढक लूंगी। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा लूंगी। हो गई सती सावित्री सीता तैयार। मुझे माफ करो बाबा, अब मैं क्या करूं? हे राम। अब ये बताओ बुलाया है या नहीं बुलाया है? और ये भी बता दो कौन से राम को बुलाया है, मुझे या ऊपर वाले राम को? बार बार बुलाकर तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। अरे बाबा, तू तो जानती है ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम में हे राम कहने की आदत है। तो आज ही अपनी आदत बदल लो। आज से तुम किसी और देवता को याद करो। दीपिका, दीपिका, हाँ जी। आज तो ये शो कैंसिल ही करना पड़ेगा। अब कौन सी मुसीबत आ गई? अरे वो जो अपनी मोटी है ना, कौन? वही तेरी फ्रेंड। रोहिणी? हाँ, वो तेरे को बेस्ट ऑफ लक कहने आई और बेंच पे रखे थे रावण के 9 सिर। वो तो जाके उसी बेंच पे बैठ गई और उसके साइड वाले सब तो कुछ पिचक ही गए। हाय मेरे सिर। हे राम। यही तो हूँ, फिर क्यों बुला रही हो? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए तो ये काम आसान हो गया। मुझे 2 सिर कम खत्म करने पड़ेंगे। देख भाई, मजाक मत कर इस समय। हाँ हाँ हाँ, क्या होगा बताइए। अब ऐसा आइडिया करते हैं, एक तरफ 5 सिर हो रहेंगे और एक तरफ 3। तो एक काम कर, दूसरी तरफ तू बैठ जा, तो दोनों तरफ सिर बराबर हो जाएंगे। अभी जा अर्जुन से पूछ, इस सिरों का कुछ कर सकता है? वह क्या कर लेगा? रोहिणी बैठी थी, कोई चिड़िया नहीं। ओफो, तो फिर रावण को बिना सिर के रहने दो। क्या कहा? बिना सिर के? यानी मुझे अपना ये सिर भी कटवाना पड़ेगा? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? तेरे सिर में तो कुछ खाली है, याद तो रहता नहीं तुम्हें। अरे भाई आप चुप रहिए राम जी, और एक काम कीजिए, बताइए आपके भाई साहब कहाँ हैं? मेरे भाई साहब तो बहुत साल पहले स्वर्ग सिधार गए। अरे बाबा, आपके भाई लक्ष्मण। वो तो पीछे सोई हुई है। उसको तो जैसे ही मौका मिलता है वो कुंभकर्ण की तरह सो जाती है। अब तो भाई रावण तुम्हें ही जाके जगाना पड़ेगा। क्यों भाई? कृष्णा जी, आप ही जाके उसे जगाइए। रावण को देखते छोड़िए, इसको कुछ याद तो रहता नहीं है। पता चला लक्ष्मण को जगाने गई और खुद ही सो गई। चलो जी, ये लक्ष्मण जी तो आ गए जो उठा के लाई हूँ। क्या है? क्यों जगाया? किसने जगाया? नाटक शुरू हो गया क्या? एक तो तुम्हें डायलॉग याद नहीं रहते हैं, ऊपर से ये तुम्हारी नींद। सब याद रहता है। अच्छा, सुनाऊं? सुनाओ सुनाओ। सुनो कहानी एक देश की, क्या है उसका नाम? पहले सुन लो चलन वहाँ का, फिर तुम बूझो नाम। ये तो अभी तक पिछले नाटक में ही फंसी हुई है। अरे जागो लक्ष्मण, जागो। जागी तो हूँ, पर ये सोच रही हूँ कि ये रामायण हो रही है या महाभारत। लो, कह रही हूँ जागी हुई हूँ। हे कृष्ण, हे कृष्ण। अरे मैं सपना देख रही हूँ या आप सचमुच में हो कृष्ण भगवान? अरे प्रभु, आप कहाँ रामायण में घुसे चले आ रहे हो?
वही तो मैं कह रही हूँ, ये कृष्ण भगवान आ गए हैं। तुम्हें पता नहीं है आपको कि आप इस युग के नहीं हो। ये कौन है बच्चा? निकालो जरा इसे। ये अंकुर गुप्ता की बेटी है। उन्होंने कहा है इसको नाटक में भाग लेने का बहुत शौक है, इसको नाटक में कहीं भी खड़ा कर दो। मैं तो नाच भी सकती हूँ, नाच के दिखाऊं? अरे भगवान, रामायण में नहीं, आप इस युग के नहीं हो। एक आइडिया है। बको। ऐसा दिखाते हैं कि रामचंद्र जी सो रहे हैं अपनी शैया पे और कृष्ण भगवान उनको मुरली बजाते हुए नजर आते हैं। कैसा है आइडिया? बिल्कुल बकवास। अब क्या करूं मैं? अब किसी और प्रभु को मत याद कर लेना, नहीं तो शिव जी भगवान भी पधार जाएंगे। अभी तक के लिए तो कृष्णचंद्र जी आप एक तरफ खड़े हो जाइए, और कृष्णा जी हाँ जी। इन सबको आप लाइन में खड़ा कीजिए, जरा मैं देखूं सबकी ड्रेस ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे हनुमान कहाँ गया? आओ जी हनुमान जी। रामचंद्र जी, धनुष बाण कहाँ है आपके? अरे आए कहाँ है धनुष? कृष्णा जी जाइए देखिए अर्जुन धनुष बाण लाया है नहीं है। सीता जी तो अभी प्लाजो में ही खड़ी है, रावण जी का मुकुट गायब है, और ये लक्ष्मण जी हा नींद में ही है। आपका कमंडल कहाँ है विश्वामित्र जी? चाय। आज तो ये नाटक हो ही नहीं सकता। हंसना बंद करो, बताओ बात क्या है? अर्जुन कह रहा है कि उसे बड़ा धनुष तो दिखाई ही नहीं बाजार में, वो ये ले आया है उठा के। एक बड़े धनुष के बदले में छोटे छोटे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आज ये नाटक हो पाएगा। इसीलिए मैं इस नाटक की डायरेक्टर राइटर उषा नागपाल जी को बुलाना चाहती हूँ। अब वही फैसला करेंगी कि नाटक अब शुरू होने वाला है या समाप्त हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राइटर डायरेक्टर उषा नागपाल। धन्यवाद, नमस्कार। ये दीपिका जी ने जिम्मेवारी मेरे पे डाल दी, फैसला मुझ पे डाल दिया, और मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब आप ही बताइए, आप ऐसी रामायण देखना चाहेंगे जिसमें हनुमान बिन पूंछ के रामचंद्र बिन बाण, हनुमान बिन पूंछ के रामचंद्र बिन बाण, विश्वामित्र चश्मा चढ़े और डायरेक्टर की अटकी जान, लक्ष्मण फंसे पिछले नाटक में, लक्ष्मण फंसे पिछले नाटक में कैसे लाऊं खींच, कृष्णचंद्र जी घुस गए रामायण के बीच, और 4 सिरों वाला है रावण, 4 नहीं 5। 5 सिरों वाला है रावण, प्लाजो में माता सीत, और हल पर खड़ी सोच रही ये कैसी है रीत। तो अब पात्र परिचय। सुदक्षिणा बिन पूछ के, अरुणा बिन बाण, विश्वामित्र जी चश्मा न छोड़े, दीपिका बेचारी बड़ी परेशान, नीता अभी तक है पिछले नाटक में, सो जाए आंखें मीच, और साईं श्री जी धबक पड़ी रामायण के बीच, 5 सिरों वाली ये शशि और मॉडर्न अलका सीत। कृष्ण जी, आपके नए आइडिया का टाइम गया अब बीत, और कह उषा इस हाल में
नाटक सके न हो। आप सबके आने का धन्यवाद है बहुत। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, बाहर जाकर मत बोलिए इस नाटक का हाल। अगला शो शुरू होने तक लेंगे हम संभाल। लेंगे हम संभाल। धन्यवाद। उषा जी